कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है, जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है, आदमी रेत की दीवार है रखा क्या है। जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है, आदमी रेत की दीवार है रखा क्या है। और जिनके होठों पे हल्का सा तबस्सुम भी नहीं, जिनके होठों पे हल्का सा तबस्सुम भी नहीं, अरे उन गरीबों से पूछो कि ये दुनिया क्या है। जिनके होठों पे हल्का सा तबस्सुम भी नहीं, उन गरीबों से पूछो ये दुनिया क्या है। और न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, और तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। हजरात, खुतबे के बाद कुरान पाक की रिसायत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। बेशक वो मौत जिससे तुम भागते हो वो तुमसे मुलाकात कर लेगी, तुम तक पहुंच जाएगी। एक मरहूम के इसाले सवाब की गरज से आप और हम यहाँ हाजिर हुए हैं। रब का कुरान पूरी दुनिया को पैगाम देता है, जिस मौत से तुम भाग रहे हो भागकर चले कहीं भी जाओ, मगर मौत का फरिश्ता तुम किसी गुफा में जाकर बैठ भी जाओगे, वहां पहुंचकर तुम्हारे बदन से तुम्हारी रूह को निकालकर तुमको मौत के घाट उतार दे। ये तुम्हारी अपनी सोच है कि बंद गाड़ी में सफर करूंगा तो बच सकता हूँ, बंद मकान में रहकर जिंदगी गुजारूंगा तो मौत के फरिश्ते से राह फरार इख्तियार कर सकता हूँ। मगर वही रब्बे कायनात परवरदिगार आलम कुरान पाक की एक आयत करीमा के जरिए से पूरी इंसानियत को अपने बंदों को पैगाम देता है। रब इरशाद फरमाता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौतु वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। ये तुम्हारी अपनी सोच है कि घर के अंदर रहूं तो बच जाऊं, बंद गाड़ी में सफर करूं तो बच जाऊं, दोस्तों अहबाब को साथ लेकर बॉडी गार्ड के तौर पर निकलूं तो बच जाऊं। ये तुम्हारी अपनी सोच है, ये तुम्हारी अपनी फिक्र है। रब का कुरान तो पूरी दुनिया को पैगाम देता है, तुम जहां भी रहोगे मौत तुम्हें पालेगी। हकीकत तो ये है, अगर तुम मजबूत इमारतों के अंदर जिंदगी गुजारोगे और मौत का वक्त आ गया है तो ये इमारतें भी तुम्हें नहीं बचा सकती हैं, मजबूत किले भी तुम्हें नहीं बचा सकते हैं, बल्कि मौत का फरिश्ता वहां पहुंचकर तुम्हें मौत के घाट उतारकर पूरी दुनिया को ये बता देता है। उम्र दराज मांग कर लाई थी 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए तो इंतजार। और एक शायर लिखता है कि हुई है इब्तिदा आलम की इंतहा के लिए, बनाया रब ने जिसे भी वो है फना के। एक लम्हे के लिए मौत का फरिश्ता मोहलत नहीं देता है। न एक लम्हा पहले किसी की मौत आ सकती है, न ही एक लम्हा बाद किसी की मौत आ सकती है। हमने कहा तुम ये कैसे कह सकते हो, तो पुकार कर कहा ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि रब का कुरान कह रहा है। जिस कुरान को उठाकर हमने ताकों में सजा कर रख दिया है, जिस कुरान को उठाकर हमने अलमारियों में सजा कर रख दिया है, जिस कुरान को पढ़ने की न एक बूढ़े बाप को तौफीक होती है, न एक बूढ़ी माँ को तौफीक होती है, न एक नौजवान को तौफीक होती है, न एक बेटी को तौफीक होती है, वही रब का कुरान है। वो पूरी दुनिया को डंके की चोट पर पैगाम देता है, जब किसी की मौत का वक्त आ गया तो एक लम्हा न पहले आ सकती है और न ही एक लम्हा बाद में। जिस वक्त आई है उसी मुकर्ररा वक्त में मौत का फरिश्ता इंसान के बदन से उसकी रूह को निकाल लेता है। हम बात करते हैं अपनी, हमारी सोच क्या बन गई है। ये दुनिया, इसकी बहारें, इसकी लज्जतें, दुनिया का मालूमता, हम सब कुछ इसी को समझ बैठे यही दुनिया है, यही आखिरत है।
हमने भुला दिया है कुरान को, नबी की सीरत को, मुस्तफा के किरदार को, नबी के पैगाम को भुलाकर इस दुनिया की दौलत में ऐसे डूब कर रह गए हैं, ऐसे मुस्तगरक होकर रह गए हैं। ना हमें कुरान का पता है, ना साहिबे कुरान का पता है, ना हमें दुनिया के बारे में कुछ मालूम है, ना दुनिया को पैदा करने वाले रब के बारे में कुछ मालूम है। आइए उसी रब्बे कायनात से मालूम करते हैं। ए परवरदिगार आलम, ये इंसान है जो दुनिया की बहारों के पीछे दौड़ता जा रहा है, दौलत के पीछे दौड़ता जा रहा है, शान और शौकत के पीछे दौड़ता जा रहा है। ए परवरदिगार आलम, क्या तूने इस इंसान को दुनिया के बिछोने पर इसी से पैदा किया था? तो रब का फरमान है, जब पूरी दुनिया को पैगाम देता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ए लोगों, ये तो तुम्हारी अपनी सोच है, हकीकत तो ये है मैंने जिन और इंसानों को दुनिया की खुराफात में पढ़ने के लिए नहीं, अगर पैदा किया है तो अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी वहदानियत के लिए पैदा किया है। तुम अल्लाह की इबादत करते रहोगे, अल्लाह बहारों से तुम्हें माला माल। अगर आज जरा पैसा आ गया तो हम फटने जा रहे हैं, बिल्कुल कपड़ों से बाहर निकले जा रहे हैं। गुरूर और घमंड में चूर होकर जिंदगी गुजार रहे हैं। 4 पैसे क्या मिल जाए आसमान में उड़ने लगते हैं, 4 पैसे क्या मिले फटने लगे, मरे हुए की तरफ फूलने लगे। मगर इस जमीन पे बिछोने पर जिंदगी गुजारने वाले इंसान को ये मालूम नहीं है, इसी धरती पर फिरौन जैसा जालिम भी आया था, नमरूद जैसा जालिम भी आया था, इसी जमीन के बिछोने पर कारून भी आया था, शादाद भी आया था, हामान भी आया था। उनकी तारीखें उठाकर देख लो, अल्लाह ने बहुत बड़ी दौलत से माला माल किया। एक तरफ तो नमरूद है, एक तरफ तो फिरौन है, एक तरफ तो कारून है, एक तरफ तो हामान और शादाद है। मगर इनकी तारीख उठाकर देखो तो सही, बड़ी दौलतों से माला माल किया था, बहुत शान और शौकत थी इनके पास में। मगर जब दुनिया से रुखसत हुए हैं, मौत के शिकंजे ने इनको जकड़ा है अपने पंजे में, तो ऐसे नेस्त तो नाबूद हुए कि आज सिवाय बुराई के अच्छाई से कोई उनका नाम लेवा नहीं। रब के कुरान को नहीं उठाया। रब इरशाद फरमाता है, जमीन पर अकड़ कर मत चलो, इतरा कर मत चलो, नशे में चूर होकर मत चलो। मालूम कैसे होगा? जब कुरान को उठाएंगे, सीने से लगाएंगे, उस कुरान की तिलावत करेंगे, कभी मुफ्ती जफर साहब की बारगाह में पहुंचकर, कभी कारी आशिक की खिदमत में पहुंचकर, अल्लाह के रसूल मदरसे की चहारदीवारी में पहुंचकर जब इनके सामने जानुए अदब तय करेंगे, कारी फैजान की खिदमत में पहुंचकर जब कुरान लेकर हाजिर होंगे, मदरसे की चहारदीवारी में बैठकर ये तुम्हें कुरान की तालीम देंगे, ये तुम्हें मुस्तफा का पैगाम सिखाएंगे, ये तुम्हें नबी की सीरत सिखाएंगे। और जब कुरान की तालीम हासिल करोगे तो उसी कुरान पाक के अंदर रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, वतो इज्जो मन तशा वतो जिल्लो मन तशा बियदिकल खैर इन्नका इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। रब इरशाद फरमाता है, तू जिसे चाहे इज्जत से नवाज दे और जिसे चाहे जिल्लत और रुसवाई के साथ में जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दे। ए परवरदिगार आलम, सब कुछ तेरे दस्ते कुदरत में है, तू हर चीज पर कुदरत। आज अल्लाह ने माल से नवाजा है, वही रब एक ही झटके में सारा माल वापस ले लेने। मगर हम हैं, अल्लाह देता है तो उसका शुक्रिया अदा नहीं करते, तकब्बुर दिखाते हैं, घमंड दिखाते हैं, अकड़ दिखाते हैं, पड़ोसी को परेशान करते हैं, एक कमजोर को आंखें दिखाते हैं। यही इंसान है, इसकी हैसियत ही क्या है, औकात ही क्या है। एक झटका लगता है, एक झटका लगा, जमीन पर आकर बैठ जाता, न घर वापस आ सकता, न दोस्तों से मिल सकता, न रिश्तेदारों से बातचीत कर सकता, न अपने बच्चों से आखिरी लम्हे कुछ अपने दिल की धड़कने, कुछ अपने दिल की बातें कर सकता। कितने लोगों को सुना होगा अटैक पड़ा और मौत की घाटी पर, जहां थे वही दम तोड़, सारे नखरे निकल गए, सारी अकड़ निकल गई, सारे तकब्बुर और गुरूर खत्म होकर रह गए, चकनाचूर होकर रह गए, जितने सपने दिलो दिमाग में सजाए। जिंदगी ऐसे क्यों गुजार रहा है?
कि मौत के बाद तुम्हें दुनिया बुराई से याद करे, जिंदगी ऐसे गुजारो कि जीते जी भी अच्छाई से जिक्र किए जाओ और बातें मौत भी अच्छाई से तुम्हारा लोग नाम लिया। जमीन के बिछौने पर रहकर कितने सपने सजाते हैं, कितने ख्यालात दिलो दिमाग में बांधते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और शाम को जब सोते हैं तो हजारों सपने लेकर अपने दिलो दिमाग में लेटते हैं। अगर जानते हो जो आंखें हमने बिस्तर पर लेट कर बंद की हैं, कितनी मर्तबा ऐसा होता है पूरी दुनिया ने हमें तो देखा मगर हमारी आंखों ने उसके पास में कभी किसी को नहीं। मौत को सीने से लगा लिया। चल एक इंसान जो जमीन के बिछौने पर रहकर हजारों सपने सजाता है, मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, और जैसे ही आखिरत का ख्याल आता है, एक दिन ऐसा भी आएगा मौत का फरिश्ता आएगा, मेरे बदन से मेरी रूह को कब्ज कर लिया जाएगा, मौत के घाट उतार दिया जाएगा, अपने बच्चों से दूर हो जाऊंगा तब मेरी हालत क्या होगी, माँ बाप से दूर होऊंगा तब मेरी कैफियत क्या होगी, जिनके साथ में जिंदगी गुजारता था दोस्तों अहबाब से जुदाई होगी तब मेरी हालत क्या होगी, मुझे गुस्ल दे दिया जाएगा तब कैसी गुजरेगी, कफन में कफन पहना दिया जाएगा तब मेरी हालत कैसी होगी, खुशबू से मौत कर करके कांधों पर इस जनाजे को लेकर लोग कब्रिस्तान चलेंगे तब मेरी हालत क्या होगी, तंगो तारीख मकान में रखेंगे और वहां पर तख्ते लगाकर मिट्टी देना शुरू करेंगे तब मेरी हालत क्या होगी, सारे लोग दुआ करके वापस चले आएंगे तब मेरी कैफियत कैसी होगी, जमीन को छींटते हुए मुनकर नकीर आएंगे, मुझे झंझोड़ कर उठाकर पिठाल देंगे, मालूम करेंगे तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तू इनके बारे में क्या कहता था, ऐसे आलम में मेरी हालत क्या होगी। ये इंसान दुनिया में है मगर आखिरत के मनासिब को अपने दिलो दिमाग में लाता है तो टहल कर रह जाता है, सिसक कर रह जाता है, कलेजा थाम कर रह जाता है, आखिरत के मनासिब को अपने ज़हनो फिक्र में लाया ही था कि मौत इसकी आ जाती है, इसकी मौत का वक्त आ गया है, मौत के फरिश्ते ने इसको झटका दिया है, और जब मौत का फरिश्ता इसको झटका देता है इसकी रूह इसके पंजों से निकलकर इसके तलवों में आ जाती है, मौत के फरिश्ते ने एक झटका और दिया है, इसकी रूह इसके तलवों से निकलकर इसकी एड़ियों में आ जाती है, मौत के फरिश्ते ने फिर झटका दिया है मौत का, इसकी रूह इसके एड़ियों से निकलकर इसके टखनों में आ जाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये मौत के झटके लग रहे हैं और रूह एक हिस्से से निकलकर दूसरे हिस्से की जानिब मुंतकिल हो रही है। कितनी तकलीफ, कितनी परेशानी होती है। मेरे आका ने सहाबा से इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा का तुम्हें मालूम है जिस वक्त किसी इंसान की रूह निकाली जाती है उस वक्त उसको कितनी तकलीफ होती है। सहाबा ने हमें नहीं मालूम, बताइए और हम पर करम कीजिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मौत के वक्त में जो झटके लगते हैं उन झटकों में से एक झटके में इतनी तकलीफ होती है, इतना दर्द होता है, इतनी परेशानी होती है, अगर इस मरने वाले के जिस्म को छोड़ दिया, इस मरने वाले को इतनी तकलीफ होती है, इतना एहसास होता है, अगर 1000 मर्तबा किसी के ऊपर तलवार से वार किया जाए तो 1000 मर्तबा तलवार के वार में किसी के ऊपर इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी तकलीफ मौत के झटके में होती है। सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, जब इतनी तकलीफ होती है तो मरने वाला चीखता क्यों नहीं है, तड़पता क्यों नहीं है, बिलखता क्यों नहीं है, अपनी चारपाई से उठकर भाग क्यों नहीं जाता है। मेरे आका फरमाते हैं बिलाशुबा चारपाई छोड़कर भाग जाए, ये कूदना भी चाहता है, उछलना भी चाहता है, मगर सहाबा सुनो, जब किसी की रूह निकाली जाती है तो मलकुल मौत अकेले नहीं आते हैं बल्कि फरिश्तों की एक जमात होती है, नूरानी फरिश्तों का लश्कर उनके साथ में होता है, और जब किसी की रूह निकालने का वक्त आता है ये फरिश्तों की जमात होती है, इस मरने वाले के जिस्म को मजबूती से थाम लेती है, मजबूती से पकड़ लेती है। मेरे आका हैं, सहाबा को पैगाम देते हैं, जिस तरीके से जानवर को ज़िबा किया जाता है, पहले चारों पांव को बांध दिया जाता है,
जमीन पर गिरा दिया जाता है, 4-6 लोग मजबूती से पकड़ लेते हैं, फिर उसके गले पर छुरी चलाई जाती है। जब उसकी रगें कटना शुरू होती है तो वो तड़पना भी चाहता है, बिलखना भी चाहता है, छूटकर भागने की कोशिश भी करता है, मगर बेहिस हो जाता है क्योंकि उसके पांव बंधे हुए हैं, 4 लोग मजबूती से पकड़े हुए हैं। मेरे आका फरमाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से जो फरिश्तों की जमात आती है, जब रूह निकाली जाती है तो मरने वाले की बॉडी को पकड़ लेते हैं, मजबूती से उसको थाम लिया करते हैं। मौत के वक्त में ये उछलना भी चाहता है, ये भागने की कोशिश भी करना चाहता है, मगर उन फरिश्तों के पकड़ने की बुनियाद पर ये बेहोश होकर रह जाता है, बेहरकत होकर रह जाता है। आका पैगाम देते हैं मौत के झटकों में इतनी तकलीफ होती है, अगर ये फरिश्ते उस मरने वाले के जिस्म को छोड़ दे तो मौत की सख्ती की बुनियाद पर मरने वाले का जिस्म अपनी चारपाई से उठकर अपने घर की छत पर लग जाए। इतनी तकलीफ होती है, मगर आज हम देखें तो सही मौत की सख्तियां तो देखो, मौत के झटकों की परेशानियां तो देखो, मगर हमें बिल्कुल एहसास नहीं है, हमें बिल्कुल फिक्र नहीं है। मौत की जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐशो आराम के साथ में शब रोज को गुजार रहे हैं। जहां खड़े हुए वही छुट्टे लगाना शुरू कर दिए, जहां खड़े हुए वही कहे लगाना शुरू कर दिए। हम जिंदगी ऐसे गुजार रहे हैं गोया कि हमें कभी मरना ही नहीं है। हमें जिंदगी इस तरीके से नहीं गुजारना है, बल्कि जिंदगी इस तरीके से गुजारो कि दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल में न आने दो। अगर आ भी रही है तो दीन की मोहब्बत को, सरकार की मोहब्बत को तुम दुनिया की मोहब्बत पर गालिब रखोगे। इस शान के साथ में मौत आएगी, हमारा जनाजा उठेगा तो दुनिया पुकार कर कहेगी ये किसी दुनियादार का जनाजा नहीं, ये गुलाम मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, सरकार के शहदाई का जनाजा जा रहा है। इस शान के साथ में जनाजा उठेगा, हमारी कब्र को रहमत और नूर से माला माल कर दिया जाएगा और कब्र को हद्दे नजर हमारी कुशादा। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना मुफ्ती साजिद कादरी मिसबाही साहब क़िबला। अफसोस आज हम 60 साल के हो गए ना, 60 साल के बूढ़े से मालूम कर लो वुज़ू आता ठीक तरीके से, कुरान पढ़ ले तो ठीक तरीके से, दुआ कुनूत जो नमाज में पढ़ी जाती है पढ़ ले तो। कितने जवान ऐसे हैं जो शादी के मंडप में बैठे, मौलाना पास में बैठे तो उसका बहनों ही कहता हजरत हल्का ही हाथ रखियो, निकाह का वक्त है, 30 साल का जवान है, ये नहीं बोल लिया इसके पड़ोस में इसका बहनों ही मौलाना के कान में हल्के से फुसकार मार दी, हल्का ही हाथ रखियो, मामला टाइट है। मौलाना परेशान, क्या मामला हल्का और भारी क्या हो गया? मुझे तो कन में पढ़ाना है, इजाजत कबूल करके अपने 5100 रुपए लेकर अपने हुजरे में जाकर बैठ जाना है। क्या मामला है हल्का भारी का? एक 30 साल का नौजवान है, शादी के मंडप में बैठा हुआ है, निकाह की तैयारी है, ये खामोश है, बहनोई पड़ोस से आकर इमाम मुसल्ला के कान में फुसकार मार रहा है, क्यों? कल में पढ़ना नहीं आते हैं, दीन से दूर है, शरीयत से दूर है। हमारी कौम के 30 साल के नौजवान का हालत ये है कि उसे इस्लाम का कलमा नहीं आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं उसने आज ही बुलंद नहीं की है और कहता है पक्के सच्चे मुसलमान हैं हम, जान कुर्बान कर देंगे नबी के ऊपर, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। 3-3 फुट पर ऊंचे उड़वा कर कूद कूद कर नारे लगवा लो इनसे, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, उलमाए आला हज़रत जिंदाबाद, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। एक 30 साल के नौजवान ये नारे तो 3-3 फुट ऊपर कूद कर लगा रहा है,
गौसे आजम की गुलामी का इजहार तो कर रहा है, मगर तू शादी के मंडप में बैठा है तो तुझे पहला कलमा याद नहीं है, मस्जिद की चार दीवारी में पहुंचा है तो तुझे अलहम्दुलिल्लाह शरीफ याद नहीं है, रुकू और सजदे में पहुंचा है तो तुझे तस्बीह है याद नहीं है, और तू कहता है पक्का सच्चा मुसलमान हूँ, हम किसी से कम है। ए मेरी कौम के कसूर नौजवान, तेरी गैरत को हजारों मर्तबा लानते हैं। तुझे अपने इमाम की खिदमत में पहुंच जाना चाहिए, कलमा भी याद कर लेना चाहिए था, सूरह फातिहा भी याद कर लेना चाहिए थी, अत्तहियात भी याद कर लेना चाहिए थी, दुआए कुनूत भी याद कर लेना चाहिए थी, और तू डंडे की चोट पर 60 साल के पूरे इंसान से कहता हम तुमसे पीछे नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह भी हमारे याद है, कलमा भी हमारे याद है, और कुरान की तिलावत करना भी हम जानते हैं, हम तुमसे किसी मामले में पीछे नहीं है। तो तेरी जवानी को सलाम पेश कर दिया जाता, दुआएं की जाती, अल्लाह ताला तुझे सलामत। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम। अगर अफसोस मदरसे जाएंगे नहीं, क्यों मदरसे जाएंगे तो ये हाफिज मौलाना बन जाएंगे, क्या करेंगे 5000 7000 10,000, फिर पूरी बस्ती की 360 लोगों की खुराफातें भी झेलेगा हमारा बेटा। यही तो बात है, क्यों नहीं पढ़ाते हो हर घर से एक बच्चा हाफिज कुरान क्यों नहीं बनता, आलिम दीन क्यों नहीं बनता? जरूरी है पढ़ाने के बाद में मुसल्ला इमामत ही संभाले, मस्जिद मदरसे की चार दीवारी में कुरान का पैगाम ही सिखाए। जरूरी नहीं है तुम उसको आलिम दीन बनाओ, क़ारिए कुरान बनाओ, इसलिए कि तुम्हारी नजर में एक दुनियादार बुलंद हो सकता है, एक दुनियादार अज़मत वाला हो सकता है, दौलत और सरवत वाला तुम्हारी निगाहों में बुलंदी के मेयार पर बैठकर जिंदगी गुजारने वाला हो सकता है, मगर हमारी नजर किसी और के पैगाम पर नहीं रहती है। अगर हमारी निगाहें जमती हैं तो मदीने वाले मुस्तफा के फरमान पर, आमना के लाडले पर, अब्दुल्ला के लफ्ज़े जिगर पर, वो कौनैन के दूल्हा हैं, डंके की चोट पर पूरी दुनिया को पैगाम देते हैं। खैरुकुम मन ताअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम जिसको चाहो बेहतर कहो, हमारा रसूल कहता है जो तुम में बेहतर वो है जो कुरान को सीखता भी है और सीखकर दूसरों को सिखा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते कुरान, नारे तकबीर। अफसोस तुम्हारा बेटा डॉक्टर बनेगा तो तुम सर बुलंद करते हो फख्र से, वकालत की कुर्सी पर बैठेगा फख्र से सर बुलंद करते हो, बिलाशुबा बनाओ, वकील भी बनाओ, डॉक्टर भी बन जाओ, बनाओ इंजीनियर भी बनाओ, मास्टर भी बनाओ, दुनिया के हर मैदान में अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। मगर सुनो, जिस मजहब में तुम्हारे बच्चों की पैदाइश हुई है, जिस दीन में तुम्हारे बच्चे परवान चढ़ रहे हैं, ये दुनिया की बातें सब बाद में है, दुनिया के हुक्म मरातिब सब बाद में है। पहले अपने बच्चे की उंगली पकड़कर मुस्तफा के गुलाम की खिदमत में पेश कर दो, नाइब अंबिया के वरसा की खिदमत में पेश कर दो, इन हाफिज़े कुरान की खिदमत में पेश कर दोगे तो यही हाफिज़े कुरान होंगे, यही आलिमे दीन होंगे, तुम्हारे बच्चों को कुरान भी सिखाएंगे, नबी का पैगाम भी सिखाएंगे, और यही उलमा है तुम्हारे बच्चों को ये भी बताएंगे एक बाप का सम्मान क्या होता है, एक माँ की अस्मतें क्या होती है, एक बड़े का अदब क्या होता है, एक छोटे के साथ में नरमी का पैगाम क्या होता है। ये दुनिया की कोई संस्था और नहीं बताएगी। अगर ये पैगाम मिलेगा तो मस्जिदों से मिलेगा और तुम्हारे मदरसों से। सही हजरत, बहुत खूब, जवाब नहीं है मामला जो भी रहा हो अभी, मगर इस मामले से ये सहर मिलता है कि आज के बड़ों को छोटों के साथ नरमी और छोटों को बड़ों के साथ में अदब का तरीका बिल्कुल खत्म हो गया है। अभी नया का मामला था कोई, तो बड़े छोटों के साथ नरमी भी करेंगे और छोटे बड़ों के साथ अदब। ये नहीं कि गलत है तो डंके की चोट पर उनकी इज्जत उछाल दो। अरे तुम्हें ज्यादा मालूम नहीं, प्यार से भी कह सकते हो, नरमी से भी कह सकते हो,
मोहब्बत से भी कह सकते हो। ये अदालतें हैं, कोर्ट कचहरियां हैं। क्यों? इसलिए कि हमारा अमल मुस्तफा के फरमान पर नहीं है। हमारा नबी तो पूरी दुनिया को, अपने उम्मतियों को ये पैगाम देता है, मतलब यरहम सगीरना फलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो बड़े की इज्जत नहीं करता है और छोटों को सीने से नहीं लगाता है, वो कुछ भी हो सकता है, मगर नबी का सच्चा गुलाम ना कल था, ना आज है, ना सुबह कयामत। 60 साल में पहुंच गए, कब्र में पैर लटकने के करीब हैं और आवाज है यही है, अरे यार ये मौलाना ठीक नहीं लग रहा है, इनकी तरह अच्छी नहीं लग रही है। हमने कहा एक 80 साल के बूढ़े चचा से, चचा कुरान पढ़ लेते हो तुम? कुरान पढ़ लेते हो तुम? बोले हजरत हिज्जो हिज्जो करके थोड़ा थोड़ा पढ़ हिज्जे से पढ़ लेता हूँ। 80 साल की और एक हाफिज कुरान की किरात कर रहे हैं। हजरत थोड़ा फर्क लग रहा है, उनकी किरात में भी नए नए आए हैं, वो सेट हो जाते। 80 साल का आलम ये है। हम अपने आप को मुसलमान पक्का सच्चा नबी का गुलाम कहते हैं। तन्हाई में बैठ कर सोचे तो सही, इतने लंबे सपने सजाए आए, जिन बच्चों के लिए ना हमने हराम देखा ना हलाल देखा, ये बच्चे बुढ़ापे में तुम्हारा साथ दें, ये भी कोई जरूरी नहीं। उसके बावजूद भी कुछ नहीं देखते, ना हराम ना हलाल, बस पैसा आना चाहिए, अपना हो या किसी का हो, माल मिलना चाहिए, के दो होना चाहिए, दो के चार होना चाहिए, जेब गर्म होनी चाहिए, चाहे कोई मरे या किस चीज की उम्मीद लगाते हो, ऐसे माल को अपने बच्चों को खिलाकर उनसे फरमा बरदारी की। अब बच्चे भी आज के बड़े बेगैरत होते जा रहे हैं, इनको एहसास ही नहीं है जिन माँ बाप ने पैदा किया है, पाला पोसा, मेहनतें की, मशक्कतें की, मुसीबतें उठाई, दुख तकलीफ सहे, न कड़कते हुए जाड़ों की सख्ती को देखा, न गर्मी की शिद्दत को देखा, दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो। ये बाप किसके लिए मेहनत करता है? माँ रात के 12 बजे रात की तारीखियों में दरवाजे पर नजर जमाकर किसका इंतजार कर रही होती है? अपने उसी नालायक बेटे का, जो जवानी में नजरें फेर देता है, नजरें घुमा लेता है। एक एक लुकमे के लिए माँ बाप परेशान हो जाते हैं, मगर ये दोस्तों के साथ 5 स्टार होटलों में बैठकर हजारों के बिल तैयार करवाता है, टूर पर जाकर खर्च करता है, फालतू में अपने पैसों को बर्बाद करता है दोस्तों अहबाब के दुनिया की मोहब्बतों के ऊपर। अगर इसके पास वक्त नहीं है तो अपने माँ बाप के लिए, टाइम नहीं है तो अपने माँ बाप के लिए, मोहब्बत से बात करना नहीं है तो अपने माँ बाप के लिए, उनसे चंद लम्हे बैठकर प्यार की बातें नहीं करना है तो माँ बाप के लिए। ये सब कुछ शिकायत इसके माँ बाप के लिए होते हैं, वरना दुनिया के लिए इसके पास टाइम है, दोस्तों के लिए इसके पास टाइम है। तन्हाई में बैठकर जरा दिल पर हाथ रखकर सोचो तो सही, जिन माँ बाप ने तुम्हें जवान किया, पैदा किया, परवरिश किया, तालीम पर जोर दिया है, मेहनत से मशक्कतें करके जवानी की दहलीज पर ले जाकर खड़ा कर दिया, अच्छे तरीके से तुम्हारी शादी किया करके तुम्हें कामयाबी की मंजिल पर ले जाकर खड़ा कर दिया है। कभी सोचा है एक कौम के शहजादों, तुम्हारी वो नन्ही सी जान थी, जिस जान नन्ही सी उम्र में अगर तुम्हें तड़प होती थी तो मां सहम कर रह जाती थी, अगर तकलीफ होती थी तो बाप का कलेजा फट कर रह जाता था, अगर किसी ख्वाहिश का इजहार कर दिया करते थे। ये 400 की मजदूरी करने वाला बाप तुम्हारी 1000 रुपए की ख्वाहिश को खुशी के साथ में पूरा कर दिया करता था, मगर आज पति बूढ़ा हो चुका है, पति बाप बुढ़ापे की दुनिया में कदम रख चुका है, तुमने जवानी की दहलीज में कदम रखा है। अल्लाह ने तुम्हें दौलत से नवाजा है, इज्जत से नवाजा है, शोहरत से नवाजा है, बुलंदियों से नवाजा है। ये सारी बहारें अल्लाह ने अगर तुम्हारी झोली में डाली है तो ये किसी और का सदका नहीं है, ये तुम्हारे माँ बाप की दुआओं का सदका है, मेहनतों का सदका है। ये दुआएं करते चले जाते हैं, अल्लाह तुम्हारे ऊपर से बलाओं को डालता है। बेशक बहुत खूब मुफ्ती साहब, बहुत एक मिसाल पेश कर दूं, एक अल्लाह के वली थे जिसको दुनिया बायजीद बुस्तामी के नाम से, आज उन्हीं को आंखें दिखा रहे हैं। तुमने कराई क्या है? इन्होंने तो वो किया है, तुम समझे उनको
पुराना कहते हो तो पुरानी सोच का कहते हो, पुराने जमाने का कहते हो। यही पुरानी सोच के लोग हैं जिन्होंने तुम्हें कामयाबी की दहलीज पर ले जाकर खड़ा किया। यजीद बुस्तामी है अल्लाह के वली, अकड़ मत दिखाओ इन्हें, घूर कर मत देखो इन्हें, नजरें तिरछी मत करो। अपनी जबान की शिद्दत इनके ऊपर क्यों चला रहे हो? इन्होंने ही तुम्हें तो अपनी जबान में बोलना सिखाया है। खाने के लुकमों को नरम करके खिला कर तुम्हारा पेट इन्होंने ही भरा है। आज इन्हीं के ऊपर अकड़ दिखाते हो, नजरें दिखाते हो, इन्हीं से मोहब्बत भरी नजरें फेर लेते हो। क्या दिल पर गुजरती है तुम्हें कभी एहसास है जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ यही करेंगे? तब रोगे, गिड़गिड़ाओगे, तन्हाई में बैठकर अपने सर को दीवारों पर मारोगे। कितने ऐसे वाक़यात हैं, मुशाहदात हैं कि आज लोग जवानी की दहलीज से उठकर बुढ़ापे में पहुंच गए, तन्हाई में बैठकर अपने गुनाह का इकरार करते हैं, सिसकियां भरते हैं, आंखों से आंसू बहाते हैं। हमने पूछा ये रोना कैसा है, ये बिलखना कैसा है, तो कहते हैं जवानी के दौर में माँ बाप की कद्र नहीं की थी। आज बच्चों से उसी कोताही का खमियाजा भुगत रहे हैं। वही सिला बच्चों की सूरत में हमको मिल रहा है। इसलिए जैसा बोगे वैसा ही खाओगे। यजीद बुस्तामी एक अल्लाह के वली अपने माँ की बारगाह में जाकर अर्ज करने लगे, अम्मी जान, अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ा मकाम अता किया। माँ ने इरशाद फरमाया, ये सब समाल मेरी दुआओं की वजह से है, मेरी मेहनतों की वजह से। बेटा भी हो तो यजीद बुस्तामी जैसा। बेटे ने अर्ज किया, अम्मी जान, पूरी रात इबादत तो मैं करता हूँ, रियासत मैं करता हूँ, अल्लाह की वहदानियत मैं बयान करता हूँ, तुम कहती हो ये कमाल मेरी वजह से। यजीद बुस्तामी की माँ ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा बेटा, तुम मेहनतें करते हो, परेशानियाँ उठाते हो, रातों दिन जागते हो, अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करते हो, मगर सुनो, तुम्हारे वो बचपन के पल, वो बचपन के लम्हात, जब तुम छोटे से थे, नन्ही सी जान थी, रात तारीकी होती, कड़कती हुई सर्दी का मौसम होता, मैं बिस्तर से उठती, ठंडे पानी से वुजू करती, अल्लाह की बारगाह में पेशानी झुकाती, नमाज तहज्जुद के बाद फारिग होकर मैं तुम्हें अपनी छाती से खूने जिगर पिलाया, तुम्हें दूध पिलाया करती थी। आज दुनिया का हर ताकतवर अजीम इंसान तुम्हें सलाम करता है, झुककर तुम्हारी बारगाह में पेश होता है, तुम पूछते हो ये किस वजह से है? यजीद बुस्तामी की माँ इरशाद फरमाती है, मेरे लहज़े जिगर, तुम बिलाशुबा मेहनतें करते हो, मशक्क़तें उठाते हो, मगर कड़कती हुई सर्दी के मौसम में रात की तारीकी में ठंडे पानी से वुजू करके, नमाज तहज्जुद से फारिग होकर, बिस्तर से उठाकर तुम्हें जो खूने जिगर अपने सीने से लगाकर पिलाया करती थी, आज पूरी दुनिया जो तुम्हें इज्जतों की निगाहों से देख रही है, बहारों की निगाहों से देख रही है, तुम्हें वकार की निगाहों से देखकर अपने सीने से लगाकर तुम्हारी पेशानी को चूम रही है। यजीद बुस्तामी, ये उसी दूध का सदका है जो अल्लाह की इबादत करने के बाद तुम्हें अपने सीने से पिलाया करती थी। अल्लाह ने उस दूध के सदके में दुनिया की बहारों को तुम्हारे कदमों में डाल दिया है। आज दुनिया के अंदर एक ताकतवर भी तुम्हें झुककर सलाम करता है, एक दौलत वाला भी तुम्हें झुककर सलाम करता है। यजीद बुस्तामी, तुम दुनिया के लोगों को ये पैगाम दे दो, अगर बच्चों को असमतें मिलती हैं, वकार मिलता है, अगर असमतों की बुलंदियों पर जाकर बैठते हैं, तो ये उनके माँ बाप की दुआओं का सदका होता है, उनकी मेहनतों के सदके में कामयाबी की मंजिल पर गामजन हो जाते हैं। इसीलिए तो किसी ने क्या खूब कहा था, न सब लोग तो मिट जाओगे, ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, और तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है बचे बर्बादी, इसी से कौमे मुस्लिम हुई बेइक़्तिदार। आज हम किस नशे में चूर हैं? रब इरशाद फरमाता, छुपा हुआ कुछ नहीं, वो मौत जिससे तुम भागते हो वो जरूर तुमसे मिल जाएगा, तुम्हें उस अल्लाह की जानिब लौटाया जाएगा जो छुपे को भी जानता और जाहिर को भी जानता, फिर वो बताएगा तुम्हें तुम्हारे कारनामों के बारे। बाप से झूठ बोलकर जहाँ चाहते हो चले जाते हो, भाई से झूठ बोलकर जहाँ चाहते हो चले जाते हो, ये दुनिया है चला लोगे, मगर रब की अदालत में पूरी स्क्रीन लगी होगी, एक एक लम्हा उस रब्बे कायनात के साथ सब जानता है, झूठ वहां पर नहीं चलेगा। इसलिए धोखा मत दो, बरेली जा रहे हो तो बरेली कहो।
नैनीताल जा रहे हो तो बरेली का झांसा देकर माँ बाप की आंखों में धूल झोर कर बाहर कदम मत रखो। जिस सफर पर गए हो उस सफर का इरादा करके और उसका इजहार करके अपने घर से बाहर कदम निकालोगे। ये माँ बाप हैं जो घर की चार दीवारी में होंगे, तुम सफर में होगे, तुम सफर के आलम में होगे। ये तन्हाई में बैठकर दुआएं करेंगे तो रब्बे कायनात इनकी दुआओं के सदक़े में रास्ते की मुसीबतें भी दूर फरमा देगा और तुम्हें मंजिल मकसूद तक पहुंचा भी देगा और कामयाबी की मंजिल पर तुम्हें गामगन भी फरमा देगा। तरक्की चाहने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए दर दर की ठोकरें खाते हो, मगर जानते हो सरकार इरशाद फरमाते हैं घर की चार दीवारी के अंदर अल्लाह ने तो अजीम नेमतों को रखा है। इसको एक को बाप के नाम से, दूसरे को माँ के नाम से, और सरकार ने पैगाम दे दिया ये माँ है इसके कदमों में अल्लाह ने जन्नत को रखा है, ये बाप है जिसको जन्नत का दरवाजा करार दिया। ये दुनिया है जिसको तुमसे ताल्लुक है तो एक लालच की बुनियाद पर कभी तुम्हारी शोहरत से ये फायदा हासिल करती है, कभी दौलत से फायदा हासिल करती है, कभी ताकत से फायदा हासिल करती है। ये दुनिया के लोग हैं, अगर ताल्लुकात तुमसे किए हैं तो दुनिया के लालच की बुनियाद पर किए हैं, मगर घर की चार दीवारी के अंदर जो तुम्हारे माँ बाप हैं इन्हें न तुम्हारी दौलत का लालच है, न तुम्हारी शोहरत का लालच है, न तुम्हारी ताकत का लालच है। अगर ये तुमसे मोहब्बत करते हैं, अगर ये प्यार करते हैं तो खुलूस के साथ में करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए किया करते हैं, बगैर दिखावे के किया करते हैं। इसलिए इनकी मोहब्बत को ज़ाया मत होने दो, बर्बाद मत होने दो, बल्कि जिस खुलूस के साथ में ये तुमसे मोहब्बत करते हैं उसी खुलूस के साथ में इस माँ के कदमों को चूम लो, इस बाप की पेशानी को चूम लो। अल्लाह ताला इनकी दुआओं के सदक़े में तुम्हें कल मैदान महशर में कामयाबी के साथ सरफराज। ये मौत है जिसका कोई पल नहीं है और किसी की खाली जगह को कोई भर नहीं सकता। हर खाली जगह को पूरा सकती है, मगर जिसके सर से पास आया उस खाली जगह को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। जिसके सर से माँ की ममता उड़ गई उस खाली जगह को दुनिया में बड़ा से बड़ा इंसान